आज की वीडियो जो है ना एजुकेशनल है। इसमें कोई बाइंग सेलिंग की बात नहीं की। इसको अपने चार्ट पे इसको लगा के पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर और पैटर्न कैसे बनता है। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको इसका वैल्यू पता है। हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बात तो है कि मार्केट में ये प्रूफ हो चुका है कि हम जो सोचते हैं मार्केट उससे 100 कदम आगे की सोचती है। हम लोग केवल मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये ढेर सारी चीज़ें हमारे बस में है। और ये भी सही बात है कि जब हम लोग ट्रेड करें तो विथ स्टॉप लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग में टारगेट आएगा कि नहीं आएगा इसके लिए कोई भी श्योर शॉट नहीं है कि टारगेट आएगा ही आएगा। हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आएगा इसका अनुमान नहीं लगा सकते। इसके लिए हम लोग श्योर हो जाते हैं कि भाई ये तो आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली जब हम लोगों ने पढ़ाई कर रहे थे, पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर थे हम लोग और डिस्कस किया था कि प्राइस जो है 25,836 आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। और क्या हुआ, 9 दिसंबर को आया और 10 दिसंबर को इसने लो भी लगाया, मैंने इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो जब इसने क्लोजिंग दिया ना तो एक फियर क्रिएट हुआ कि अब मार्केट गई। दिमाग में चलता है कि जब आपका लेवल टूटता है या जो आप सोच के बैठे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आप अपने सेटअप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके बैठे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब ये दिमाग में चलता है कि भाई आया और इसने स्टॉप लॉस भी दिया, इसने इसने अपना लेवल भी ब्रेक किया, इसके बाद क्या करना है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अपना जो हम जो लेवल्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे मैं या आप, तो कोशिश हमेशा ये किया करो कि वो रेसिस्टेंस कहाँ बना रहा है, वो सपोर्ट कहाँ बना रहा है, वो रूल ऑफ पोलैरिटी को कहाँ फॉलो कर रहा है। तो जैसे कि आप देखोगे तो जैसे इसने ब्रेक दिया, मैं इस दिन लाइव बैठा और जब लाइव बैठा तो मैंने क्या किया ना कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये स्टडी किया। आप देखोगे तो मैंने इस पर डिस्कस किया था और इसको मैं जब भी मैं लाइव बैठता हूँ, ये स्टूडेंट के साथ डिस्कस होता है, तो मैंने जब यहाँ बैठा तो मैंने ना क्या किया, ये लाइव है, आप देखोगे 10 दिसंबर का, तो मैंने बताया था कि देखो ये प्राइस का क्लस्टर है 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर, और 75 मिनट टाइम फ्रेम पर ये बहुत बढ़िया क्लस्टर है। ये एक लास्ट रिस्क ले है और अगर ये नहीं ब्रेक होना चाहिए तो मैंने लिखा भी था कि मेजर सपोर्ट है 25,706, 25,691 और 25,668। ये लास्ट सपोर्ट है। ये ब्रेक हुआ, जैसे अगर ये ब्रेक हुआ तो प्राइस ये जिसके नहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जैसे ब्रेक होता है 25,318 का रास्ता ओपन हो जाएगा। तो जानते हो क्या हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ। पहले बात सुनो, मैंने क्या पढ़ाया था कि ये जो स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, लास्ट सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, ब्रेक नहीं किया। मैंने बोला भी था कि ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रेक होगा तो 25,308 का लो लग सकता है, ये बोला था मैंने। तो कुछ लोग को थंबनेल देखना होता है, कुछ लोग को दिखता है ये तो 25,318 का डेस्टिनेशन देने लगा। उन्होंने अपना सेंस यूज नहीं किया कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये था कि ये अगर ब्रेक किया तो आपका 25,600 मतलब 300-400 पॉइंट और हम डाउन साइड देख सकते हैं। नहीं किया ना, एक तो ये रास्ता था। दूसरा रास्ता था कि ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से प्राइस जो है बाउंस बैक करके 25,929 का हाई लगाएगा। और एग्जैक्टली 11 को क्या हुआ कि प्राइस जो है यहाँ से, इस चीज़ को मैंने उस स्टडी को डिलीट नहीं किया, कि जैसे उस प्राइस ने डाउन आया और डाउन आते ही प्राइस ने क्या किया, पहले जो है 25,900 जो है का हाई लगाया, 22 का हाई लगाया, और ये था कि यहाँ से प्राइस का रिवर्सल आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये अभी
क्लस्टर के पास प्राइस खड़ा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन आज क्या हुआ, फ्राइडे के दिन इस प्राइस ने इसके ऊपर भी चला गया। तो अभी जो प्राइस का जो है 26,037 जो है चल रहा है। तो अब आगे हम कैसे इसको रीड करेंगे, कैसे इसको समझेंगे? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखो, ये मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ और ना मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखो। ये केवल आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि ईजेडो एग्जैक्टली कैसे काम करता है और आप कैसे हर टाइम अलर्ट रह सकते हो। क्या लाइव में ये आपको सपोर्ट दिया गया था, बताया गया था ना कि भाई ये सपोर्ट है, क्लस्टर डाला गया था और ये काम आप भी कर सकते हो। और देखोगे तो यहाँ से कितना ब्यूटीफुली प्राइस जो यहाँ से बाउंस बैक किया और यहाँ पर आपके पास प्रूफ भी है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़े थे और अभी भी मैंने जब पढ़ाते हुए समझाया था कि क्लस्टर हटेगा ही नहीं। 25,836 और ये जो क्लस्टर जो लो लगा है, ये क्लस्टर अब हटेगा ही नहीं। या तो आर पार का जो मतलब मार्केट भी आर पार की तैयारी कर चुका है। मार्केट खुद तैयार है कि मैं आर पार खेलने वाला हूं इस बार। तो इसीलिए इस रेशियो को हटाया नहीं जाएगा। मैं टाइम पीरियड, प्राइस पीरियड दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी प्राइस जो है देखोगे तो 26,046 के ऊपर है और यहाँ पर अगेन वही पहला जो अपना इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, कितना 26,316, 26,291, 26,255, ये भी आ सकता है, दोबारा आ सकता है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया, ये डेस्टिनेशन अभी भी हटाऊंगा नहीं मैं, ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा। कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं कि ये हटा नहीं रहा हूं मैं, और इसके नीचे क्यों नहीं बात कर रहा हूं कि भाई 25,318 का ही क्यों डेस्टिनेशन दिया मैंने, अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां से जो पूरा स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में 136 में जो अपना पॉइंट आ रहा था, जो रेशियो आ रहा था, वो 25,060 था स्पॉट। अगर आपको याद होगा कि ये पॉइंट जो है ना, ये जो ये जो प्राइस है, ये नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हमारे लिए काउंट जो है रिफाइन किया जाएगा, इसको ABC रख के C की तरफ देखा जाएगा। लेकिन अभी तो ये आया नहीं ना, इसका तो मैंने जिक्र भी नहीं किया है अभी, और आपको भी फिलहाल अभी इसको जिक्र दिमाग में रख कर चलो। कभी भी ये 25,060 की क्लोजिंग आती है तो टाइम चेंज होगा इसका, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो है मार्केट में देखोगे तो 26,046 और मैंने आपको एक डेट भी दिया था, और वो डेट क्या था देखोगे, पुराने वीडियो में भी मैंने इसको कवर किया था जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं 5 दिसंबर को। तो मैंने बताया था कि 12 दिसंबर आज है, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर अभी आने वाला है, उस दिन भी। और देखोगे तो ये एज इट इज पड़ा हुआ है और प्राइस जो है इसको ऐसे मैंने छोड़ रखा है। उस वक्त मार्केट में 26,186 था और 26,400 तक हम लोग डेस्टिनेशन देख रहे थे। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये रेशियो एज इट इज रहेंगे डेली के टाइम फ्रेम पर, और हम लोग इसको थोड़ा सा और रीड करते हैं। तो अभी देखोगे ना, तो मैं यहाँ पर इस पूरे एक्स पर मैंने क्या दिया था कि एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा 25,956, और उसको ब्रेक किया तो मैंने बोला कि रूल ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेसिस्टेंस ब्रेक करता हो तो सपोर्ट बन जाता है। तो 25,956 जो है, मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यही वाला पॉइंट, क्योंकि रेसिस्टेंस था। और उसी दिन थर्सडे के दिन प्राइस जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाया, और फ्राइडे के दिन इसको ब्रेक किया तो क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। तो रूल ऑफ पोलैरिटी यहाँ पर काम कर रही है। तो इसके बाद मैंने क्या दिया कि यहाँ पर ट्वीट मैंने एक और किया। इस ट्वीट में मैंने किया कि अगर प्राइस जो है 26,055 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो हम एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर और देख सकते हैं। और लकली अभी प्राइस जो है 26,055 का क्लोजिंग नहीं दिया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो हमने इसको कैसे रीड किया, आगे क्या हो सकता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये डेली के टाइम फ्रेम है और मैंने ना 12 दिसंबर का लगा रखा है। ऐसा क्यों 12 दिसंबर और 19 दिसंबर? फिर से इसको समझा देता हूँ कि आप जो है
इस वाले मूव का टाइम पीरियड देखोगे और इस वाले टाइम पीरियड का मूव देखोगे तो दोनों का टाइम पीरियड जो है कितना आएगा 85 होगा और परफेक्ट 85 जो है प्राइस जो है लीड कर गया है। दूसरा अगर मैं इसका वो निकालता हूँ रूल, अगर मैं इस पूरे मूव का वेब प्रोपोर्शन में निकालता हूँ तो वेब प्रोपोर्शन में ये 90 डेज आता है। तो 90 डेज जो है कहाँ आ रहा है, ये रहा, और ये 19 तारीख को आ रहा है। इसको वेब प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो अभी भी अपने पास चांस है कि यहाँ भी उस दिन भी फ्राइडे वाले दिन 19 को भी हम इसी तरह से एक मूव जो है देख सकते हैं। डेट जो आता है उसमें प्राइस अप भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपर का है तो प्राइस ज़्यादातर ऊपर की तरफ खींचता है। अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ रहेगा तो उस डेट को प्राइस जो है नीचे की तरफ प्राइस जो है दिखाएगा। ठीक है, तो अभी ने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये वाला पॉइंट कि अगर प्राइस 26,055 ब्रेक नहीं करता तो छोटा सा सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं। तो वो कैसे देख सकते हैं, तो मैंने क्या किया ना, देखो इधर कि जब यहाँ से जब इस प्राइस ने जब डाउन ट्रेंड आया ये वाला पॉइंट, तो इसका टाइम पीरियड कितना था, इसका टाइम पीरियड जो था ये 10, और यहाँ से जो प्राइस ने चलना शुरू किया तो ये भी 10 था। ठीक है ना, ये भी परफेक्ट 10 था, और 10 के बाद जब से ये ब्रेक किया उसके बाद सेलिंग प्रेशर आई। तो देखोगे ना तो आज मार्केट जो है ना इसी कैंडल का, देखो तो इसी कैंडल का जो हाई जो है क्या कर रखा है, इसी, ये मैंने इसी का दिया था, यही हमारा जो है रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मंडे या नेक्स्ट भी क्या हो सकता है कि जिस कैंडल का हम लोग मार्क करते हैं हाई लो, तो प्राइस क्या करता है कि हाई को भी टच करता है और लो को भी टच करता है। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है तो वो पहले लो को भी टच करेगा, उसके हाई को भी टच करेगा। तो ये काफ़ी हद तक ये पॉसिबल भी है कि मंडे को आपको प्राइस जो है इस कैंडल का हाई भी दिखा सकता है, 26,182.79 दिखा सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बार बार ऐसा ये बोलता हूं कि क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि टाइम पीरियड, अगर मैं केवल बात करूं कि केवल इलीडेट की बात करूं तो इलीडेट में क्लोजिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मैं डेट और टाइम देख के चलता हूं, लेकर चलता हूं, क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और मेरे लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उस पर। तो कभी भी जब ट्रेंड चेंज होने की बात आएगी कि नहीं डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, तो भाई साहब इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 26,179 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो हमारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। और वो रास्ता खुलेगा तो किसके लिए रास्ता खुलेगा ये भी ध्यान रखना है। रास्ता खुलेगा तो इनके लिए खुलेगा रास्ता, सेम वही मूव रहेगा फर्स्ट क्लस्टर, और फर्स्ट क्लस्टर के ऊपर ओपन होता है रास्ता, तो ये रास्ता ओपन हो जाएगा। ये हमारे लिए पहला वो रहेगा, रेसिस्टेंस बन के रहेगा, और दूसरा रेसिस्टेंस अपने लिए यही रहेगा, हटाना ही नहीं है। ठीक है, इनको हटाना नहीं है। तो मैंने यही इसी चीज को मार्क किया हुआ है कि इस प्राइस को अगर प्राइस जो है ब्रेक नहीं करता है तो काफी हद तक पॉसिबल है कि प्राइस जो है आपको खींच सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब कि अगर प्राइस जो है 26179 स्पॉट के ऊपर क्लोजिंग टच कर गया, एग्जाम्पल इसको टच करेगा, और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि टाइम क्या करता है, प्राइस के दोनों चीज़ों को, हाई लो को कवर कर लेता है। हाई यही है, टच कर सकता है। तो अगर टच करके रिवर्स करता है, ये भी हो सकता है कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी करे। कर सकता है कि हाई पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारे लिए 2 दिन ऊपर में था, तो हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि हाँ ये कर सकता है। लेकिन वो 99% जो 1% अगर ना किया तो ना किया, तो इसको 75 वाला जो टाइम पीरियड है उसी में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से वही प्राइस है ना, वही 26,170 है, तो यहाँ से प्राइस जो है जाकर क्या करेगा आपको बता देता हूँ मैं। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग जो है चेक कर लो, ये कितना है 11 है, और यहाँ से जो टाइमिंग चल रही है ये कितना है अभी, ये अपना 9 है। तो 2 कैंडल आपके पास है, 2 कैंडल अपन के पास और है, और 2 कैंडल में प्राइस जो है अगर इसको टच कर, इसको क्रॉस कर जाता है, टच तो कर ही सकता है, तो अगर इसको क्रॉस करके प्राइस जो है इसके ऊपर चलना शुरू कर दिया, ट्रेंड चेंज ना किया तो, अगर ना किया तो
अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ये भी नहीं हटेगा। ये है कि आपका जो ये जो मूव चल रहा है, ये वाला ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो मूव है, ये थोड़ा सा और बढ़ के मतलब ये चल के कहाँ हो सकता है, यहाँ पर आएगा ये, और देन इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हटाऊंगा नहीं मैं, आपके सामने ही रहेगा, ये भी नहीं हटेगा। इससे कम हो सकता है लेकिन मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, ये पॉसिबल है। ट्रेंड हमारा वही, ट्रेंड हमारा जो है उसी के ऊपर चेंज होगा, नहीं तो ये भी अपना क्योंकि टाइम पीरियड बराबर किया, अगर इनकेस टाइम पीरियड बराबर कर देता है तो हमारे लिए काउंटिंग में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर जो है W बन जाएगा, ये X बन जाएगा, और ये पूरा जो W के नीचे बना है ये पूरा ABC मिला के Y बनेगा, और यहाँ पे जाके प्राइस अगेन X और फिर वो अगेन X बनेगा, फिर वो Z को लीड करना शुरू कर देगा प्राइस। तो ये W X Y और अगेन ये डबल X के प्राइस लीड करेगा, और लीड करने के बाद वो क्या करेगा, प्राइस जो है खींचना स्टार्ट करेगा अगेन। तो इस तरह से प्राइस का स्ट्रक्चर हम लोग इन फ्यूचर में देख सकते हैं। तो ये आपके पास अगर आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये भी रख के चलना है कि मंडे को अगर प्राइस जो है 26,170 26,179 पर कोई बियरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो जेड की तैयारी करेंगे हम, टाइम पीरियड के हिसाब से जेड की तैयारी करेंगे। तो अगर इनकेस जेड का फॉर्मेशन होता है ना, एक एग्जांपल लो कि अगर जेड का एग्जांपल बनता है तो सिंपल क्या करना है, इसको 75 में टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करना, और करने के बाद ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलेंगे कि 25,318 का, वो एक प्रोजेक्शन है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एक्सटेंशन डाल देना, यहाँ से यहाँ तक का 70 के आसपास का, और जो है 61.8% मिनिमम होता है जेड, आपका जेड मिनिमम 61% मिनिमम, और ये फेलियर भी हो सकता है, तो फेलियर होगा तो यहीं तक आएगा, वहां से लौटेगा 26,187 के आसपास आएगा, तो ये जेड का फॉर्मेशन बना देगा। ये फेलियर हो गया, और यहाँ से 61.8% पर क्या हो जाएगा, ये मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर, मैक्स टू मैक्स यहाँ पर। अब सवाल ये पैदा होता है यार कि पैनिक वाली सिचुएशन कब आएगी, बड़े सारे स्टॉक्स में टूट रहे हो और मेरे को भी आप लोग टारगेट कर रहे हो। भाई पैनिक वाली सिचुएशन की जो बात हम लोग कर रहे हैं ना, वो हम कब करेंगे, वो हम करेंगे 25,660 के नीचे, और उसका मैंने रीजन दे चुका हूँ। तो फिलहाल के लिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एक चीज़ मैं आपको बता, पहले कंक्लूजन की बात कर लेते हैं फिर एक चीज़ और समझाता हूँ। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है 26,000 से और 25,318 तक का पॉसिबिलिटी लेके चल रहा है कि डाउन ट्रेंड आएगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से जो फॉल आया, तो अगर आपको सेलिंग दिख रहा है तो सेलिंग के साइड जाओ, लेकिन अगर आपको 25,500 के आसपास या 25,300 के आसपास बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देता है, तो आप क्या करोगे, आप जो है 25,000 तक का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लेके आप फिर से एक रैली की तरफ मूव कर सकते हो। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो हम लोग एक मार्केट को ऐसे देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब मंडे मैं अपने आप को आपकी तरफ रखता हूं कि कल मंडे को मार्केट ओपन होता है, तो मैं क्या करूंगा कि 26,179.82 के आसपास देखूंगा कि बेरिश कैंडल पैटर्न बन रहा है तो एक्शन लूंगा, नहीं बना तो क्यों अननेसेसरी मैं एक्शन लूंगा, क्यों ना मैं बैठा रहूंगा कि अगर ये क्लोजिंग दे दिया ऊपर के साइड में तो मैं अप साइड के लिए निकल जाऊंगा, और उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करूंगा कि जो मुझे अच्छा स्टॉक जो है रिफाइन करके अप ट्रेंड को दिखाई दे। तो ये तो रहा कि चलो जी एक सेलिंग प्रेशर देखा जाएगा, दिखता है तो करेंगे, नहीं दिखता तो क्यों करने का, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन एक चीज़ मैं बताने जा रहा था जो काफ़ी हद तक रूल भी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर ध्यान देना कि इलेटिव में क्या होता है, ट्रेंड लाइन होती है। तो 2 टच पॉइंट जो है लगाया जाता है, ये 2 टच पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पर, और इसको समझने की कोशिश करना। आज देखो मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको टिप्स देना नहीं है कि मैं आपको टिप्स देता चलूँ, आपको बता दूँ कि ये बाय लगना है, और जानते हो क्यों आप परेशान होते हो,
मेरे एनालिसिस को देखकर, क्योंकि मेरे एनालिसिस पे स्टडी ज़्यादा रहती है, मैं डीप समझाने की कोशिश करता हूँ। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको इसका वैल्यू पता है। आप हो कॉल पुट वाले, आपको छोटे मूव के चाहिए तो छोटे मूव के लिए मैं लाइव बैठा हूँ, छोटे छोटे टाइम फ्रेम, लेकिन एक्चुअली में जो है आपको डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड ही दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन डाला और ये इस पॉइंट को मैंने इस पोल को इस पोल से समझाया, तो ये टच पॉइंट है। तो टच पॉइंट से जब प्राइस चलता है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये मूव कितना है आप देखोगे तो ये 16 है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड रिवर्सल, इसके हाफ टाइम पीरियड पर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो जो ऊपर का जो टॉप बना है वो मैच्योर हो चुका है, चाहे वो इम्पल्स रहे और चाहे वो करेक्शन है, वो कंप्लीट माना जाता है। आप देखोगे तो यहाँ से इस प्राइस ने बहुत बढ़िया इस कैंडल ने यहाँ से यहाँ तक का जो लो लगा, ये बहुत कम टाइम पीरियड में 6 कैंडल में इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मैंने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन को लगा कर रखा हुआ है। तो जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना यहाँ पर कैंडल पर, तो क्या होता है कि प्राइस जो है ना पूरे टाइम पीरियड को, यहाँ से इस चीज़ को बोला जाएगा रूल ऑफ, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं पैटर्न कन्फर्मेशन। याद करो लाइव सेशन में पढ़ाया था मैंने कि पैटर्न कन्फर्मेशन जो है ये रीड किया जाता है, पैटर्न कन्फर्मेशन पढ़ाया था मैंने लाइव में, आपने पूछा था क्वेश्चन, मैंने बताया था ये पैटर्न कन्फर्मेशन होता है। तो आप देखो कि 16 कैंडल में प्राइस जो है गया है, 8 कैंडल में इसने ब्रेक किया है। तो जब इसने 8 कैंडल में ब्रेक किया है ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जब ऊपर जा रहा हूं ये सेलिंग प्रेशर बना सकता हूं मैं, और तुम्हारे पास पूरा टाइम है कि जहां से चले थे वहीं तक आने का, और तुम्हारे पास जो टाइम होगा वो 16 का ही रहेगा। तो 16 का जो वो है लो है वो कब आ रहा है, वो 23rd का आ रहा है, ये भी बताया था मैंने आपको, डेट भी दिया था। और 16 कैंडल का जो लो लगा था उसी कैंडल का लो देखो कितना है, 25,318 है। तो यही तो दिया था मैंने कि अगर पैटर्न कन्फर्मेशन होता है और चांस है, ये चांस है ये पैटर्न कन्फर्मेशन, क्योंकि प्राइस का, अब सुनो कि 16 कैंडल में रीच नहीं करता 16, तो ये क्या हो सकता है 20 से पलट जाएगा। तो ट्रेंड रिवर्सल और पैटर्न कन्फर्मेशन दोनों माइंड में लेकर चला जाता है। अब ये इसकी मैच्योरिटी हो चुकी है, इस ट्रेंड की अच्छी सी मैच्योरिटी हुई है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये पूरा आप अब इसको अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी काउंट करोगे, यहाँ पर आपको अपनी वेव को फिनिश करना होगा। तो अभी जो भी आप हम WXY रीड कर रहे हैं या ABC रीड कर रहे हैं, जो भी हम इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब भी हमारा प्राइस जाए, वही मैंने लगाया था कि 61.8% 81% जो है मूव जाए, और जाने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर के साइड जाए और 170 के आसपास फिर वो लौटना शुरू कर दें, फिर जेड का फॉर्मेशन आए। और हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइस यहाँ तक भी आए, आपके पास 16 कैंडल का टाइम पीरियड है, तो 16 कैंडल में प्राइस कहीं भी रहे, इसके नीचे रहे, इसके आसपास रहे, तो भी वो पॉसिबल रिवर्सल है। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा बैंक निफ्टी में हुआ है, देखो बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मैं पैटर्न कन्फर्मेशन की बात करूँ, और ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, देखो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा बुलिश में था, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ से 24 के ट्रेंड लाइन डाला था, और ये कैंडल जो देख रहे हो यहाँ देखो 38 है ना। तो मैंने क्या पढ़ाया था, बोला था कि भाई यही अपना प्रोटेक्टिव स्टॉप रहेगा, और यहाँ से जो प्राइस का फॉल है देखो कितना बढ़िया 43, दोनों बराबर हो गए, टच ब्रेक भी नहीं किया, ये पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं हुआ, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया लेकिन पैटर्न कन्फर्मेशन किया उतना ही टाइम पीरियड पर। और देखो यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक कर दिया। तो ये आपके पास टाइम पीरियड अच्छा वाला है, मतलब ये मान के चलो कि कल को अगर प्राइस ने 26,189 अगर ब्रेक नहीं करता है, आई मीन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो प्राइस जो है पैटर्न कन्फर्मेशन बना सकता है। और जरूरी नहीं है कि मतलब ये तोड़े ही, उसके पास खड़ा हो जाए। जब उसके पास खड़ा हो जाए तो एक रास्ता अभी आपके पास और है एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन में अगर हम इसको काउंट करते हैं, समझने की कोशिश करना, तो एक्सटेंशन में एक बार और समझाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। आज की वीडियो जो है ना एजुकेशनल है,
इसमें कोई बाइंग सेलिंग की बात नहीं की। इसको अपने चार्ट पे इसको लगा के पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर और पैटर्न कैसे बनता है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? तो देखो ये रीड कैसे होता है, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 होगा। ठीक है, थर्ड को हमेशा लॉन्गेस्ट रखता है। ये तो एक एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो अगर एक्सटेंशन जा रहा है तो 9 मूव, लेकिन करेक्शन जा रहा है तो 7 मूव। तो अब ध्यान देना, अब इसको रीड करो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 8 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाला कहाँ पर खड़ा है? ये खड़ा है, ये 8 वाला। तो अगर पैटर्न कंफर्मेशन का जो बॉटम है 25,318 नहीं कटता है, नहीं ब्रेक होता है, तो ये चांस है ना कि भाई हमारे पास टाइम पीरियड भी है और प्राइस ने रिवर्सल कर दिया तो 9 मूव में चला जाएगा। अब तो जब 9 मूव में जाएगा, ये 9 मूव वाला बात कर रहा हूँ, तो जब ये 9 मूव में जाएगा तो ये तो खुला पड़ा है, वही 9 मूव वाला हम यही लेके चलेंगे, क्योंकि हटा भी नहीं रहा हूँ इसको मैं। तो एक्सटेंशन की भी पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे, और दूसरा पैटर्न कंफर्मेशन भी। बस हमें कंक्लूजन यही निकाल के चलना है कि भाई 26,179.82 या हार्डली 26,200 भी रख लो, ठीक है ना। क्लोजिंग मतलब अगर नहीं देता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अभी टाइम पीरियड ले रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे देखें फिर इसको दोबारा खींचना शुरू करें, जेड के फॉर्मेशन के जेड का फॉर्मेशन बनाए और वो चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये रहेगा आप सबका कि यहाँ पर मैं इसकी कोई काउंट नहीं कर रहा हूँ, और ये 75 मिनट का ये 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप यहाँ से काउंट करेंगे, ये देखो आप यहाँ से काउंट शुरू करेंगे, आप इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, मतलब ये बॉटम पकड़ेंगे, बाकी काउंट नहीं करना है, ये टॉप पकड़ेंगे और आप ये बॉटम पकड़ेंगे। ठीक है ना, ये काउंट करना है और काउंट करके मुझे आप यहाँ पर टैग करोगे, काउंट करो, टैग करो। और दूसरी बात, निफ्टी बैंक निफ्टी को क्यों पढ़ाया जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी को क्यों कवर, निफ्टी बैंक निफ्टी में की स्टडी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी को बेस बनाकर हम किसी भी स्टॉक से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज की जो वीडियो दी है केवल एजुकेशनल पर्पस से दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से सीख लो, समझ लो, जान लो। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, ट्रेंड लाइन भी अगर मूव है तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन डाल दो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है ना, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब क्या करना है। ट्रेंड लाइन डाल के तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पर देखो कितना है, ये तो ये है 18, और यहाँ से प्राइस जो गया है ये कितना बना है, ये कितना है, देखो ये है 9। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भाई साहब यही जो है, इसमें भी पैटर्न कंफर्मेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर ये 18 कैंडल में इसको ब्रेक करता है तो 18 कैंडल में इसी को ब्रेक करना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि 18 कैंडल मार्क कर दो इसको। ये रहा अपना 18 कैंडल 16 दिसंबर को प्राइस अगर 26,200, इसका पहले चला गया तो ये क्लियर कट रहेगा। अगर इसको पहले ब्रेक किया ना इसको, तो क्लियर है कि भाई प्राइस जो है इम्पल्स में, वही 26,000 जो इसी का हाई कर देता हूँ कि 26,179, मतलब देखो इसका हाई इस कैंडल का, वही मैं आपको बोल भी रहा था ना कि 26,200 का भी आप रख के चल सकते हो। देखो कितना ब्यूटीफुली जिसको 26,202 है, तो इसके ऊपर प्राइस निकल गया ना मंडे या ट्यूसडे को, टाइम तो 16 तक का है, निकल गया तो फिर तो इम्पल्स हाई है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि 26,200 के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो फिर तो हाई है और वो रास्ता खुला ही रहेगा, लेकिन नहीं कर पाता है, फिर नहीं कर पाता है तो फिर तो वही बात आ गई ना कि भाई अब यहाँ से रिट्रेसमेंट डालो। अब रिट्रेसमेंट डालोगे, बहुत सिंपल है, अब इसको हटा के रिट्रेसमेंट डाल देना, इसको यहाँ से उठा, ऐसे कुछ करना मत, इसको रिट्रेसमेंट डाल दो ऐसे, चाहे जहाँ से भी आए, और रिट्रेसमेंट डाल के 120 नंबर लगा के छोड़ देना। 500 318 आ भी सकता है, लेकिन दिमाग में रख के चलो 318। क्यों? क्योंकि 318 हमारे लिए क्या है, पैटर्न कन्फर्मेशन है। ठीक है ना, तो प्योरली मैं एजुकेशनल के लिए बनाया है और मैं इसमें कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट बने। आप इसको सीखें, नहीं समझा रहा है आप मुझे यहाँ पर टैग करो, पूछो, क्वेरी, कोशिश रहती है आपके आंसर। हाँ, आपको क्या करता, आप क्या करते हो ना कि क्वेरी नहीं पूछते हो, आप देखोगे
क्वेरी नहीं पूछते यहाँ पर। देखो कि लोगों ने क्या पूछा है, पहले देखो। मंडे ये खुलेगा, देखो इन भाई साहब का। अब इन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे मार्केट लग रहा है, ठीक है, मैंने इनको रिप्लाई किया शायद। पैटर्न समझ में आ रहा, हाँ ये बोले कि पैटर्न कन्फ्यूजन है, मैं खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई पैटर्न मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ठीक है। तो लोगों ने अपना, सर आपका व्यू क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, व्हाट्स द नेक्स्ट, देख रहे हो, व्हाट द नेक्स्ट, मतलब क्या हुआ, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर यही पूछना है, अगर मेरे से भी टिप्स की उम्मीद करता हूँ, तो किसी के चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, किसी का ग्रुप ज्वाइन कर लो। आज तो बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। तो ज्वाइन करके आप एक्शन ले लो यार, ट्रेडर बनो। आई मीन ऑप्शन वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन सीखना है तो आपको मेरे चैनल पर आना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद।